Okay, next question. Anybody else? Yes, sir. Sir, what is a major? Sir, major. I can't see you. What's your name? Pranav. Huh? Pranav Bhardwaj. Okay, Pranav, your video is not there. Bolo. सर ये OIR रेटिंग सर कितना मतलब परसेंटेज स्क्रीनिंग करने में सर दिखाता है सर? बेटा OIR जो टेस्ट है, this is called Officer Intelligence Rating. Yes sir. Nothing but is the intelligence test. ये टेस्ट है, ये आपको बहुत सारे एग्जामिने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें दिया जाता है. पहले ये एनडीए के रिटर्न में भी आता था, आजकल नहीं आता है. ठीक है? Yes sir. वर्बल नॉन वर्बल होता है. इसमें नथिंग, दिस आर बस गिव यू सर्टेन फिगर्स, उनका पैटर्न ढूंढना है. ये कुछ नंबर्स देंगे, उनका पैटर्न ढूंढना है. कोई अल्फाबेट्स देंगे, उनका पैटर्न ढूंढना है. तो इसमें जो नॉर्मली अच्छी आईक्यू वाले लोग भी होते हैं, वो भी 50-55% से ज्यादा नंबर नहीं ले पाते हैं. मगर अगर आपने 50 नंबर ले लिए हैं, 50% मार्क्स हैं, तो यू आर थ्रू एज फार एज OIR इज कंसर्न. और उससे ज्यादा नंबर लेंगे तो वो आपके मेरिट में काम आएंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. सर अनदर क्वेश्चन इज सर, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. और मार्केट में बहुत सारी गाइड्स मिलती हैं जिसमें वो पैटर्न्स दिए जाते हैं, और उनका जो पैटर्न आपने कोई भी फिगर्स दी हैं, अल्फाबेट्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, उसमें सिर्फ आपने तो अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है. और ये कोई बड़ी चीज नहीं है. ये आप कोई भी गाइड मार्केट से उठाएंगे, यू विल बी एबल टू लर्न इट विद इन नो टाइम. Yes sir. What is a major have to get through? Yes. बोलिए. Harsh Dwivedi still joining? What is sir? Another question is mine. Sir, what is a major mistake can all defense aspirant can do in SSB? यार मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे. मेजर मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग इज दैट यू लुकिंग फॉर आंसर्स. ये फिजिक्स की किताब नहीं है कि ओम्स लॉ पूछेगा तो उसका क्या आंसर है. ये फिजिक्स की किताब नहीं है कि वो न्यूटन लॉ लगा के आपसे न्यूमेरिकल देगा तो उसका आंसर ये आना चाहिए. ये वो नहीं है. आपका हर आंसर सही है अगर वो ये 15 क्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, और वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है? So this is the biggest mistake that you do. Like for example, I'll just tell you once again कि आप शाम को वहां, मैंने बोला आप रेलवे स्टेशन पे आप पहुंचे तो आपने देखा 4-5 लोग भी उसी ट्रेन से उतरे हैं या पहले से रुके हुए हैं, क्योंकि गाड़ी जो उसकी 3 टन इसमें बिठा के आपके सामान के साथ आपको वो SSB सेंटर लेके जाएगा, वो तो दिन में 2 या 3 बार चलेगी. तो वहाँ 4-5 लोग और बैठे हुए हैं, आपने उन लोगों से बात ही नहीं करी, हैंडशेक नहीं करा, तो मैं बोला ही नहीं ओके आई एम दिग्विजय कुमार, हाउ आर यू बेंदी, बेंदी यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आई एम फ्रॉम यूपी. ऐसे बात नहीं करी. फिर जब उसने बोला हवलदार ने आपको गाड़ी में बैठिए, तो आपने उसकी सामान उठाने में मदद नहीं करी. 3 टन में पीछे जब उसका टेल बोर्ड नीचे किया, ऊपर चढ़ने में मदद नहीं करी. ये पहले ही गड़बड़ हो गई. आपने आपका जो फैक्टर 2 फैक्टर 3 सोशल यू स्टार्टेड मेकिंग द मिस्टेक राइट फ्रॉम द मोमेंट यू गिवन योर, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं रेलवे स्टेशन पे, उसको बताने के लिए हम SSB में आ गए हैं, तभी से आपने गलती करनी शुरू कर दी. तो जो पूरा बिहेवियर है, चाहे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने है या पीछे है, मैंने बोला ना आपको पीछे भी लोग असेस कर रहे हैं. मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ. आज मैंने SSB करी थी 78 में, 42 इयर्स बैक. 42 इयर्स के बाद आज मेरे एक ऑफिसर है जो मेरा पोस्टमेट है एनडीए में, हम रिटायर हो गए हैं, वो सीनियर ऑफिसर है. वो मुझे बोलता है कि यार हम जब देहरादून में आए थे SSB के लिए खड़े थे, तो हमने देखा 8 लड़के ट्रेन से उतरे हैं, वो सब सैनिक स्कूल नगरोटा के थे. तो उसके बाद हमने देखा कि भाई एक आदमी उनके साथ चल रहा है, वो बच्चों को गाइड कर रहा है, और उसके बाद दूसरे दिन भी वही हो रहा है सारा कुछ, भाई किसने क्या करना है, कहाँ करना है. तो हमने बोला सैनिक स्कूल वाले बड़े अच्छे हैं, जो जब बच्चों को SSB के लिए भेजते हैं तो साथ में टीचर भी भेजते हैं. तो और वो टीचर कौन था? वो टीचर मैं था. वो मुझे टीचर समझ रहे थे. तो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ. तो मुझे भी सिखाया गया था कि जब जाओगे कोऑपरेशन के साथ रहना है. तो चूंकि मैं कोऑपरेशन कर रहा था, सबसे मिल रहा था, और मेरे अपने स्कूल के 8 बच्चे थे, साथ में हम लोग 9 जने SSB के लिए आए थे एक साथ.
जम्मू से उतरे थे हम देहरादून में ट्रेन से, तो जिसने भी हमें बाहर से देखा उसने सोचा कि भाई ये आदमी इनका लीडर है, ये इनका टीचर होगा। कोई बात समझ में आई आपको? यस सर। टीचर तो हर, हाँ मैं भी कैंडिडेट ही था, तो हम लोग सिलेक्ट हो गए उस वजह से। तो आपको वो देख रहे हैं, तो ये जो फैक्टर 2 फैक्टर 3 था वो वहीं डिस्प्ले हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसलिए ऐसी गलतियां आपने नहीं करनी है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये एग्जामिनेशन है, सुबह जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो पेपर पेन लेके तभी एग्जाम शुरू होगा। नहीं, एग्जाम आपका शुरू हो गया जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से उतरे, आपने अपने डॉक्यूमेंट पकड़ाए, तब से आपका एग्जाम शुरू हो। तब से आपको वॉच कर रहे हैं कि आप क्या हैं। वो हो सकता है हवलदार हो, या हो सकता है सिविलियन ड्रेस में साइकोलॉजिस्ट घूम रहा हो, या सिविलियन ड्रेस में जीटीओ घूम रहा हो, या वो सूबेदार हो कोई वहां पे जिसके साथ आपका इंटरेक्शन चल रहा है, आपने उसे झगड़ा कर लिया कि नहीं नहीं आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने ये नहीं किया। मान लो कोई आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो पोलाइटली बात करिए। वो सब रिपोर्ट कर रहा है कि सारा फलाना कैंडिडेट आया था, उसने ये किया। अब रात को सब कुछ आपका वीडियो खत्म हो गया, इंटरव्यू खत्म हो गया, खाना खा लिया, आपने बोला नहीं तो यार पिक्चर देख के आते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो वो भी आपके अगेंस्ट जाएगा। यू आर बीइंग वॉच्ड। कौन सा फैक्टर लग रहा है वहां पे? 3 लग रहा है, 4 लग रहा है, 2 लग रहा है? समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। Please like and subscribe.